मिस चेन, अगर आप अभी इलाज छोड़ देती हैं, तो आपके पास जीवित रहने के लिए केवल 1 सप्ताह बचेगा। मुझे पता है। धन्यवाद। मेरे जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर मैंने एक पागलपन भरा फैसला लिया है। उस आदमी को कैद करने का जिससे मैं हमेशा से गुप्त रूप से प्यार करती थी, लुई आंचुआन को। इस आखिरी 1 हफ्ते से भी कम समय में क्या तुम मुझे हमेशा याद रखोगे? मैं वापस आ गई हूँ। तुम नमस्ते लुई आंचुआन। तुम शेन यूए हो? मुझे माफ करना। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? अब मजाक बंद करो, मैं जा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें यहाँ भी 5 दिन और रुकना होगा। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मिस्टर लू, आप बेफिक्र रहे। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इन कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगी। मजाक छोड़ो, अलविदा। मुझे माफ करना। तुम नहीं जा सकते। तुमने पानी में पास मत आना। लो यान चुआन, तुम बच नहीं सकते। शेन यूए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी तुम्हारे पास ये बात कहने की कोई हैसियत नहीं है। शेन यूए, हमें बात करनी चाहिए। मेरे लिए बस तुम्हारा शरीर पा लेना ही काफी है। हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं है। शेन यूए, बस अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा। तो तुम मेरे साथ मर जाओ। बस मजाक कर रही थी, लेकिन मुझे वाकई तुम्हारी एक मदद चाहिए। क्या बात है? मेरे मरने के बाद ये पेंटिंग मेरे लिए जला देना। मैं ही क्यों? मैं पागलों की तरह तुमसे एक तरफा प्यार करती रही हूँ 7 सालों से। 7 साल? शेन यूए, इसे खोल दो, मुझे शौचालय जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुमसे वादा कर सकता हूं कि अगर तुम मुझे खोल दोगी तो मैं भागूंगा नहीं। तो तुम मुझे एक बार चूम लो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी।
क्या तुम कुत्ते हो? स्वाद काफी अच्छा है। 1 मिनट रुको। वैसे खुद भी नहा लेना, अच्छे से साफ हो जाना, रात को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। सावधान रहना, फर्श पर काफी फिसलन है। लू यान चुआन, अरे नहीं, लू यान चुआन, आखिरकार तुम भाग ही गए। झूठे, तुम मुझे कुछ दिन भी नहीं देना चाहते थे। सोकर उठ गई? चलो खाना खा लो। मुझे लगा कि तुम भाग गए। क्या क्या तुम चाहते हो कि मैं भाग जाऊं? क्यों? क्या तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है? आगे से कमरे में सिगरेट मत पीना, मुझे धुएं की गंध से नफरत है। ओह, क्या तुम सच में मरने वाली हो? तेरा क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है? ये लो, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, लेकिन मैंने इलाज कराना छोड़ दिया है। क्यों? हम, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया। जैसे कि मुझे बांधना? लू यानचुआन, क्यों ना तुम मुझसे थोड़ा प्यार करो, चाहे वो दिखावा हो या फिर झूठी सही। इन कुछ दिनों के लिए मुझसे प्यार करो। ठीक है। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या लूचांग को भी लोगों को बांधना पसंद है? मैं तुम्हारी तरह इतना अजीब नहीं हूं। आज रात तुम अकेली सोगी। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। मैंने वादा किया था कि इन 2 दिनों में मैं तुम्हें पसंद करूंगा, लेकिन किसी को पसंद करने का मेरा तरीका लोगों को बांधने से शुरू नहीं होता है। लू यानचुआन, इसे खोलने में मेरी मदद करो, मुझे ऐसे सोने में तकलीफ हो रही है। किसी को इस तरह से कौन पसंद करता है? तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुमसे ही सीखा है। शुभ रात्रि गुंडे। मरीजों के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? शेन युए, तुमने मेरी जिंदगी में इस तरह से मनमानी करते हुए दखल दिया है। तब कुछ कितना बेतुका है और बचकाना है।
अरे, तुम्हारे इस तरह तलने से ये स्वादिष्ट नहीं बनेगा। मम्मा, ये स्वादिष्ट है। एक बटन खोलो। एक और खोलो। क्या तुम वाकई में कुछ ढंग का बना रही हो? बकवास बंद करो। जैसा कहा है वैसा करो। हेलो मत। लुयान चुआन, काश हम हमेशा इसी तरह रह पाते। तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा कि काश समय इसी पर ठहर जाता। चिंता मत करो, मैं दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा जो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देगा। लुयान चुआन, क्या तुम वाकई में मुझे पसंद करने लगे हो? क्या तुम मुझसे वाकई में प्यार करने लगे हो? आज तुम इतने सक्रिय क्यों हो रहे हो? मैं कभी भी निष्क्रिय रहने वाला इंसान नहीं रहा हूं। शेन यूए, ये पिछले कुछ दिन एक सपने जैसे थे, जैसे शेन यूए यहां कभी आई ही नहीं थी। शेन यूए, तुम क्यों अचानक बिना कुछ बोले चली गई थी? नीलामी की जाने वाली इस अगली कृति का नाम प्रेमी है। इसे बनाते समय कलाकार यह व्यक्त करना चाहते थे कि उनका प्रिय उनकी आंखों में रोशनी की एक किरण है जो प्यार के प्रति उनकी चाहत को दर्शाती है। इस कृति की शुरुआती कीमत 60 लाख रुपये है। तीन करोड़ 60 लाख। 3 करोड़ 60 लाख एक बार, 3 करोड़ 60 लाख दो बार, 3 करोड़ 60 लाख। 6 करोड़। सात करोड़ 20 लाख। 12 करोड़। 13 करोड़ 20 लाख। 60 करोड़। 60 करोड़। बधाई हो लू ग्रुप के नए अध्यक्ष लू यान चुआन, जिन्होंने 60 करोड़ रुपए की कीमत पर हमारी इस कृति को जीता है। होंग है। शेन यूए, तुम आखिर कहां चली गई हो? अगर तुम मर भी गई हो तो कम से कम मुझे ये तो पता चले कि तुम्हारी कब्र कहाँ है। मैं ये पेंटिंग तुम्हारे लिए कैसे जलाऊं? जब मैं मर जाऊं तो इस पेंटिंग को मेरे लिए जला देना। मैं ही क्यों? मैं पिछले 7 सालों से तुम्हें दीवानों की तरह चाह रही हूँ।
लो यांचुआन, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी मुझे थोड़ा पसंद करने लगो? ठीक है। उफा लो यांचुआन, काश हम हमेशा इसी तरह रह पाते। लो यांचुआन, यानचुआन, यानचुआन, सुना है कि आपने 5 करोड़ रुपए में एक पेंटिंग खरीदी है। हे भगवान, इस पेंटिंग में तो आप ही हैं, तभी तो इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। इसे देखकर ही लगता है कि यह किसी माहिर का काम है। पेंटिंग को हटा दो। जी। तुम यहाँ कैसे आई? यानचुआन, हम काफी समय से नहीं मिले हैं। सब कह रहे हैं कि हमारा रिश्ता टूट गया है, जब कोई रिश्ता ही नहीं था तो टूटने की बात कैसी? लेकिन हम तो बहुत पहले ही। माफ कीजिएगा लू जोंग, एक छोटी सी समस्या हो गई है। यह पेंटिंग अब बिकाऊ नहीं है। क्या आपने कहा कि नहीं बेचेंगे और बस बात खत्म? ऐसा क्यों? क्या बकवास कलाकार हैं? अगर हमारे यानचुआन न होते तो आपकी इस पेंटिंग की कोई कीमत नहीं होती। हम भी कुछ नहीं कर सकते, हम तो बस नीलामी कर रहे हैं। यह इस पेंटिंग की मालकिन है जो इसे अब नहीं बेचना चाहती। तुमने कहा इस पेंटिंग की मालकिन? जी। क्या वो यहाँ है? यानचुआन, अभी जो वहां थी वो शेन यूए जैसी क्यों लग रही थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पेंटिंग बेचने की? शेन यूए, वो 5 करोड़ रुपए की बात है। तुम्हारी इस हरकत से हमारी गैलरी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मुझे मुसीबत में मत डालो। वो पेंटिंग पहले ही बिक चुकी है। आपने मेरी पेंटिंग बेचने से पहले मेरी राय नहीं ली। तुम्हारी यह बात बिल्कुल गलत है। आखिर यह व्यापार है। जो कुछ भी हमारी गैलरी में है और आज दिखाया जा रहा है, हम उसे बेशक बेच सकते हैं, है ना? शेन यूए, नमस्ते लो यांचुआन। हा 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 हा। अरे वाह मिस्टर लू, आप यहाँ कैसे? हम अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। शेन्यू, मिस्टर लू आपकी पेंटिंग खरीदना चाहते हैं। ये तो उनका बड़प्पन है। इतने नखरे मत दिखाओ। क्या तुम्हारी वह रद्दी पेंटिंग 57 करोड़ 50 लाख रुपए की हो सकती है? तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारा मतलब है कि जो मैंने 57 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है वो एक धोखा है? बिल्कुल नहीं। हमारी गैलरी हमेशा ईमानदारी से काम करती है। और वैसे भी हम मिस्टर लू आपको धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मैंने पहले भी कई लोगों से कहा है कि कला की परख करने में मिस्टर लू का कोई जवाब नहीं है। शेन्यू, लू परिवार जैसे इतने बड़े खरीदार का साथ मिल रहा है, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो? तुम इतनी एहसान फरामोश क्यों बन रही हो? तुम माफी मांगो। हाँ, माफी मांगो। मिस्टर लू से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो लो यांचुआन। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मिस्टर लू का नाम ले रही हो? तुम औरत, क्या तुम मरना चाहती हो? मैंने कहा कि तुम माफी मांगो। सब मेरी ही गलती है। मेरी आंखें बंद थीं जो मैंने आपको नहीं पहचाना। मैं बिल्कुल अक्ल का अंधा था। ओह, मुझे कला की समझ नहीं है। अरे मिस्टर लू, आपकी परखने वाली नजर के क्या कहने? तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। वह शेनियो, मुझे माफ कर दो। मेरी अक्ल मारी गई थी। मैं तुम्हारी काबिलियत को पहचान नहीं पाया। मुझे कला की समझ नहीं है। मैं आगे से कभी तुम्हारी पेंटिंग्स ऐसे नहीं बेचूंगा। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। एक अकेली माँ के लिए बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है ना? दफा हो जाओ। मैं जाता हूं।
बहुत समय बाद मिले। क्या तुम मरने गई थी? मम्मी, मम्मी, यह इंसान कौन है? तुम इतने वक्त से कहाँ गायब थी? क्या तुम मुझे कोई सफाई नहीं दोगी? मेरे पास देने के लिए कोई सफाई नहीं है। और मेरी पेंटिंग मुझे वापस करो। मेरा हिसाब नहीं बेचना चाहती। मेरे सवाल का जवाब दो। खैर छोड़ो, मुझे वो पेंटिंग नहीं चाहिए। ये तुम रख लो। मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। जब तक बात पूरी ना ही होती, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यांचुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? ऐसे पैसे दे दूं, ये इस पेंटिंग की मालकिन है। इस नीलामी की रकम इसकी कोई जरूरत नहीं है। पेंटिंग तुम्हारी हुई। तुम किसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो? किसे चाहिए ये? खुद को बहुत बड़ी चीज समझ रही हो। तुम तो बस एक मामूली और निचली श्रेणी की औरत हो। इतनी अकल दिखाने की जरूरत नहीं है। आए, मेरे मम्मी से ऐस बात करने की हिम्मत मत करने। मेरे मम्मी को परेशान करने मतलब मुझे परेशान करने। हाय, ये बदतमीज लड़की कहां से गई? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शेन लू है। शेन लो। क्या मैं तुम्हें गेल लगा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। माना कि तुम काफी हैंडसम हो, पर तुम अपनी शक्ल दिखाकर हर किसी लड़की से गाले नहीं मिल सकते। आए बच्ची, तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? इतनी छोटी सी उम्र में मॉडर्न को फंसाना सीख रही हो। मम्मी, पैसे न लेना तो बेवकूफी होगी। हमें उनका फायदा नहीं होने देना चाहिए। शेन युए, ये मेरी बच्ची है ना? है ना शेन युए? सही है ना शेन युए? माफ कीजिएगा, वो मेरी बेटी है। यानचुआन, अगर तुम्हें बच्चे पसंद हैं तो हम भी भविष्य में एक कर सकते हैं। दिमाग खराब है क्या? लो यांचुआन, अपनी मंगेतर को संभालो। शेन युए, 7 साल पहले आखिर हुआ क्या था? क्या तूने मेरा इस्तेमाल सिर्फ बच्चा पाने और मुझे छोड़ने के लिए किया? क्या तूने कभी मुझसे सच में प्यार किया था? क्या था? तुम लोगों का मतलब क्या है? क्या फर्क पड़ता है, चाहे प्यार हो या ना हो। अब ये सब मायने नहीं रखता। अब से मेरा पीछा छोड़ दो। लो यांचुआन, मान लो कि 7 साल पहले मैं सच में मर गई थी। मैं जा रही हूँ। ली ही, अब से मेरे पास मत आना। हमारी सगाई खत्म हुई। क्यों? क्या ये सिर्फ उस औरत की वजह से है? हमारा रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस डील था। ये सिर्फ एक पार्टनरशिप थी। मैं अपनी माँ से कहकर सगाई तोड़ने का ऐलान करवा दूंगा ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे। नहीं यानचुआन, मुझसे कहाँ गलती हुई? तुम मुझे बताओ, मैं खुद को बदल लूंगी। पर प्लीज मुझे मत छोड़ो। बस सगाई मत तोड़ो। तुम्हारी जो भी शर्तें हैं मैं सब मान लूंगी। हाँ, वो औरत, उसका नाम शेन युए है ना? शादी के बाद भी तुम उसके साथ रह सकते हो। बस तुम सगाई मत तोड़ो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। तुम क्या सोच रही हो कि शेन युए तुम्हारी सौतन बनेगी? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? यानचुआन, यानचुआन,
मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर तुम शेन यूए की वजह से सगाई नहीं तोड़ सकते। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? शेन यूए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतने सालों से क्या जांच कर रहे थे? अब वो इंसान सही सलामत मेरे सामने खड़ा है। लू भाई, इतने सालों से आपने मुझे जिस चीज़ की जांच करने को कहा था वह तो कब्रिस्तान था। उस बच्चे की जांच जारी रखो। मुझे ये जानना है कि मेरा और उसका डीएनए कितना मेल खाता है। जी सर। क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है? हाँ, शेनजी और लू यानचुआन की मुलाकात हुई है। मुझे उसे तभी घर में बंद कर देना चाहिए था और उसे कभी बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। पहले शेन लू को वापस मेरे पास लेकर आओ। जी। मिस शेन, तुमने सच में मेरे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। गलती तुम्हारे लोगों की थी। ठीक है, सब मेरी ही गलती है। उस गैलरी मैनेजर को रास्ते से हटा दिया गया है। क्या चीजें तैयार है? योजना को समय से पहले अंजाम देना होगा। ठीक है। उस बुढ़े को खबर काफी जल्दी मिल गई। सर आप अंदर नहीं जा सकते, अभी हम खुले नहीं है। रास्ते से हटो। माफ करना, हम दिन के समय काम नहीं करते। मैं यहां उससे मिलने आया हूं और तुम भी यहां से दफा हो जाओ। तुम्हें जो भी कहना है सीधे मुझसे कह सकते हो। उसकी बातें मेरी बातें हैं। शेन यूए, मुझे सब पता चल गया है। शेन लो मेरी ही बच्ची है। तो फिर हमें इस बारे में और विस्तार से बात करनी चाहिए। आखिर मैंने 6 साल तक तुम्हारे बच्चे को पाला है। दफा हो जाओ। मैं तो नहीं जाऊंगा। बस बहुत हुआ। अगर लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं हर समय तैयार हूं। शेन यूए, उसकी परवाह मत करो। जो भी बात है सीधे मुझसे कहो। इसकी जरूरत नहीं है। मेरे और उसके बीच के मामले को आखिरकार सुलझाना ही होगा। लेकिन यहाँ जल्दी काम शुरू होने वाला है। लो यानचुआन, हम बाद में बात करेंगे। आज ये जगह मैंने पूरी बुक कर ली है। कामकाज बंद करो। मैंने कहा हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? जल्दी वापस जाओ। अपना ख्याल रखना। वही है यह। समझ गया दीदी। यह कुतिया आज तो गई काम से।
ओ छोटी बहन, कहाँ जा रही हो? ओ छोटी बहन, कहाँ जा रही हो? सुनो सुंदरी, भैया तुम्हें एक जाम पिलाना चाहते हैं। इतनी भी नखरेबाज मत बनो। अगर आज तुमने यह शराब नहीं पी तो यह मेरी बेइज्जती होगी। हाँ 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 हाँ। अरे, ऐसे ही जाना चाहती हो? ऐसा नहीं चलेगा। हम इतने सारे भाई हैं, तुम्हें हम सबके साथ एक एक जाम पीना पाटेगा। ऐसा करते हैं, तुम यह पूरी बोतल पी लो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। राग देना। बताओ, तुम लोग मुझे ऐसे परेशान कर रहे हो, किसने भेजा तुम्हें? इतनी बकवास मत करो। अगर आज तुमने यह शराब नहीं पी तो तुम यहां से जा नहीं पाओगी। मैं सलाह देती हूँ कि अपनी हद पार मत करो, वरना अंजाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो फिर आज रात हम भाइयों को भी थोड़े मने करने दो। पिताजी, क्या तुमने ही आर्ट गैलरी वालों से शेन यूए की पेंटिंग बिकवाई थी? जी पिताजी। क्या तुम्हें पता भी है कि वो पेंटिंग सामने आते ही वो लो यांचुआन से मिल लेगी? मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बड़ी चूक हो गई। आगे से ऐसी बेवकूफी करने से पहले जरा अपना दिमाग इस्तेमाल करना। दफा हो जाओ। जी। तो फिर आज रात हम भाइयों को भी थोड़ा मजा करने दो। बॉस। लानत है, कमीनी कहीं की। पकड़ो इसे। बॉस, 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 बॉस। क्या मैंने तुम्हें सिगरेट पीने से मना नहीं किया था? यह हीरो बनकर लड़की बचाने वाला कहां से आ गया? ये माहौल इन बातों के लिए शायद ठीक नहीं है। हम भाई मजे से शराब पी रहे हैं, तुम्हें इससे क्या मतलब? कमीने, हमला करो इस पर। अपनी मौत को बुला रहे हो? बॉस, क्या आप ठीक हैं? आपकी नाक से बहुत खून बह रहा है। क्या हमें अस्पताल चलना चाहिए? क्या तुम ठीक हो? मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें लड़ना भी आता होगा। मुझ में थोड़ा हिंसक स्वभाव है। क्या आप मुझसे प्यार करने का पछतावा हो रहा है? कमीने, इन्हें खत्म कर दो। अब तो तुम और भी ज्यादा पसंद आने लगी हो। मिस्टर लू, बहुत बढ़िया। एक ही दिन में दो लहाइयाँ। पुराने जख्मों पर नए जख्म लग गए। मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। तुम कहां जा रही हो? कहीं नहीं, मैंने देखा कि तुम्हें चोट लगी है। शेन यूए,
आज तुम कहीं नहीं जाओगी। अब हमें अपने बीच के मसलों को सुलझा लेना चाहिए। हमारे बीच भला क्या समस्या है? 7 साल पहले तुम अचानक सब छोड़कर चली गई। क्या तुम जरा भी जिम्मेदारी महसूस नहीं करती? उनका क्या होगा? इलाज का खर्चा दे दिया है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? घर। शेन्यू है, हमें बात करनी चाहिए। उफा, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। वो शराब, उफा, मैंने ज्यादा पी ली। शेन यूए, दिखावा करना बंद करो। इन 7 सालों में तुम आखिर कहां चली गई थी? ये सच में बहुत अच्छा है। 7 साल हो गए। तुम अभी भी वैसे ही हो, वही लू यानचुआन जिसे मैं प्यार करती हूँ। मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने तुम्हें पूरे 7 सालों तक ढूंढा है? क्या तुमने सच में मुझे 7 साल तक ढूंढा? क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो फिर तुम बिना बताए क्यों चली गई और पूरे 7 साल तक दूर रही? मुझे तो लगा था कि तुम मर चुकी हो। बस मुझ पर भरोसा करो। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। तो फिर मुझे बताओ, 7 साल पहले आखिर हुआ क्या था? चेंज हुए, मेरी बात मानो। मैंने जो नई दवा विकसित की है वो तुम्हारी बीमारी को पूरी तरह ठीक कर सकती है। अगर तुम तुरंत वापस देश लौट आती हो तो तुम जिंदा रह पाओगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती। तो तुम मुझे क्या बता सकती हो? मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या इतना काफी है? काफी है। फिर से भाग गई।
शेन यूए, यी ने मुझे सगाई तोड़ने के बारे में सब बता दिया है। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मैं उससे शादी नहीं करूंगा। लू यानचुआन, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ये इतने सालों से सिर्फ तुमसे ही प्यार करती आई है। अब तुम और क्या चाहते हो? वो मुझसे प्यार करती है तो इसमें मेरा क्या लेना देना? चांगाई, मेरी और यानचुआन की शादी की बात तो सबको पहले से ही पता है। अब वो अचानक कह रहे हैं कि उन्हें मैं नहीं चाहिए, तो अब मैं समाज में किसी को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? ली ई ई, अब ये नाटक करना बंद करो। क्या तुम बस मेरे पीछे ही पड़ी रहोगी? चांगाई, शायद मेरी ही कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से यानचुआन सगाई तोड़ना चाहते हैं। लेकिन यानचुआन, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होती है। अब तुम ये जिद छोड़ दो और हम सब ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना? लू यानचुआन, लू शीजी तुआन के अध्यक्ष होने के नाते तुम अपनी जुबान से मुकर नहीं सकते और इतने गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते। जिम्मेदारी मुझे ली ई ई के प्रति नहीं, बल्कि अपनी पत्नी और बच्चे के प्रति निभानी है। तुमने क्या कहा? बच्चा? तुमने क्या कहा? बच्चा? माँ, मेरा एक 6 साल का बच्चा है। माँ, ये मामला काफी पेचीदा है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ये देखो, आज काफी देर हो गई है, तो बेहतर होगा कि तुम अब घर चली जाओ। चांगाई, आने से पहले आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरा साथ देंगे। और वैसे भी ये लू और ली कॉर्पोरेशन के भविष्य का सवाल है। बस करो ये, तुमने खुद ही देख लिया है। जब यानचुआन तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम पीछे क्यों पाछी हो? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा समय बर्बाद हो। नहीं, कोई बर्बादी नहीं होगी आंटी। मैं यानचुआन के साथ मिलकर इस बच्चे की परवरिश कर सकती हूँ। तुम्हें किसी और के बच्चे को पालने के लिए कहना, क्या यह तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी? अरे नहीं, कोई नाइंसाफी नहीं होगी। तुम्हें नाइंसाफी का डर नहीं है, लेकिन मुझे बच्चे के साथ होने वाली नाइंसाफी का डर है। क्या? हमारे लू परिवार का वारिस सब कुछ ठीक होते हुए भी एक सौतेली माँ के पास क्यों पलेगा? और वैसे भी हम बे सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। असल बात तो यह है कि तुम दोनों की आपस में पटती है या नहीं। यानचुआन, क्या तुम दोनों की जमती है? नहीं जमती। देखा, अब मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। आंटी, बस बहुत हुआ, ये काफी देर हो गई है, तुम अब घर जाओ। ठीक है, आप लू परिवार वाले अपनी बात से मुकर रहे हैं। अब मैं आप लोगों के रास्ते का कांटा बन गई हूं ना? मैं सलाह दूंगी कि अपनी जुबान पर लगाम रखो। बदतमीज लड़के, मुझे उम्मीद है कि तुम सच बोल रहे हो। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। ये मेरा और बच्चे का डीएनए रिपोर्ट है। ठीक है, बच्चा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। दादाजी के यहाँ मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए एक केला छील देता हूँ। लो, क्या ये स्वादिष्ट है? हाँ 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 हाँ। अरे इधर आओ, आया को उसे बाहर खेलने के लिए ले जाने दो। जी। जाओ। मालिक। कल रात शेन यूए पूरी रात वापस नहीं आई। जी हाँ। जाओ और उसे वापस लेकर आओ। जी। मिस शैन, मालिक ने आपको वापस बुलाया है। मालिक ने कहा है कि बच्चा घर पर बहुत मजे से खेल रहा है। तुम वापस आ गई हो।
ये वैसे भी मेरा घर नहीं है, तो वापस आने की क्या बात? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे पिता का धर्म भाई था, तुम्हारे माता पिता अब नहीं रहे, मैं ही तुम्हारा अपना हूं। ये हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि शेनलू कहाँ है? आते ही तुम पूछ रही हो उस कमजात शेनलू के बारे में? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? शेनलू कोई कमजात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी और लू यानचुआन की नाजायज औलाद है? तुमने सच में मुझे बहुत निराश किया है। तुम फिर से लू यानचुआन के साथ कैसे उलझ गई? चैन यू है, मुझे तुम्हारी पुरानी वाली छवि ज्यादा पसंद थी। उस समय तुम्हें पेंटिंग करना पसंद था। पेंटिंग करते हुए तुम सच में बहुत सुंदर लगती थी, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। तुम्हारी दी हुई ये पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब तुम बदल गई हो। अब तुम पेंटिंग भी नहीं करती। शैन यूए, इतने सालों के बाद भी क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? इतने घिनौने मत बनो। जिस प्यार की तुम बात कर रहे हो उसका मतलब मुझे कैद करना, मुझे जहर देना और मुझे मौत के करीब ले जाना है। नहीं, वो एक दुर्घटना थी, क्योंकि तुम बिना बताए बाहर चली गई थी और वैक्सीन की समय सीमा खत्म होने वाली थी। शैन यूए, तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद मैंने ही तुम्हें पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था। तुम्हें पेंटिंग पसंद थी तो मैंने तुम्हारे लिए स्टूडियो और प्रदर्शनी का इंतजाम किया। यहां तक कि जब तुम किसी और के बच्चे की मां बनने वाली थी तब भी मैंने तुम्हें उसे जन्म देने दिया। तुमने जो भी कहा मैंने वही किया। अब तुम मुझसे और क्या चाहती हो? क्या यही मुझे कैद करने का तुम्हारा बहाना है? तुम्हें इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं है। पिताजी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? पिताजी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है, वापस जाओ। पिताजी, कृपया शेन यूए को दोष मत दीजिए। वह लू यानचुआन के साथ नहीं रहेगी। वो कल रात भर घर नहीं आई क्योंकि वो लू यानचुआन के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। ऐसा नहीं है पिताजी। कल रात वह पूरे वक्त मेरे साथ ही थी। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? पिताजी, सच तो यह है कि मैं शेन यूए को बहुत पहले से पसंद करता हूं। कृपया हमारी शादी की तैयारी कीजिए। हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, मैं जानता हूं कि आप लू परिवार की संपत्ति चाहते हैं। अगर मैंने शेन यूए से शादी कर ली, लू यानचुआन के पास रिश्ता तोड़ने का कोई बहाना नहीं बचेगा। कृपया इस बारे में दोबारा सोचिए। तुम इस पर इतने वक्त से नजर लगाए बैठे थे और आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। तुमने अपने पिता की पसंदीदा औरत पर भी डोरे डाले। लगता है तुम सच में बड़े हो गए हो। ये की इतनी हिम्मत नहीं। पिताजी बस चाहते हैं कि शेन यूएली चा में ही रहे। अगर शेन यूए मुझसे शादी कर लेती है तो वह फिर भी आपके कब्जे से बाहर नहीं निकल पाएगी। ऐसा लगता है कि तुम सच में बड़े हो गए हो। ठीक है, इस बार तुम्हारे माता पिता की वजह से तुम्हें माफ करता हूं। तुम्हारी मेरे माता पिता का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? ये मत सोचना कि मुझे अब तक पता नहीं चला है कि उस वक्त पीछे से आग लगाने वाले सिर्फ तुम ही थे। तो क्या हुआ? कम से कम मैंने तुम्हें जिंदा तो रखा। क्या तुम कल रात सच में इसके साथ थी? हाँ। आज से यूएली चा में रहेगी और मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाएगी। मैं जल्द ही तुम्हारी शादी का इंतजाम करूंगा।
जी। शेन यूएल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक परिचय करवा दूं, यह मेरी मंगेतर है। लगता है पिताजी काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या शेन्युए यहाँ नहीं है? पिछले कुछ दिनों से उसे नहीं देखा। लो भाई, शेन कुमारी कहीं नहीं मिल रही हैं। पता लगाओ, चाहे पूरा शहर छान मारना पड़े, पर उसे ढूंढ कर ही निकालो। जी साहब। लेकिन लू भाई, मुझे एक बात पता चली है। इस बार का असली मालिक ली झेंगमेंग है, ली ई के पालक पिता। ली छया। तुम बेवकूफ कहीं की। तुमने तो लू परिवार के साथ मेरा गठबंधन ही बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। जरा बताओ मुझे, मैंने इतने सालों तक तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें इतने सारे मौके दिए, फिर भी तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? ऐसा नहीं है पिताजी, वो तो लुयान चुआन है, वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो किसी की नहीं सुनता, लेकिन वह शेन यूए को ढूंढने आया और पूरे शहर में तमाशा खचा कर दिया। शेन यूए तो बस एक नीच और चालाक औरत है। अगर तुमने आगे से शेन यूए के बारे में फिर कभी ऐसा बोला तो मैं अपनी नई दवा का इस्तेमाल तुम पर करूंगा। शेन यूए, आखिर हर कोई उसी का साथ क्यों देता है? माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाहिर है मैं लीचा से सगाई तोड़ने आई हूँ। लीचा, तुम बच्चे के मामले को और कब तक टालने का इरादा रखते हो? मुझे पहले बच्चे की माँ से बात करनी होगी। बात करने के लिए बचा ही क्या है, बस बच्चे को छीन लो और मुझे दे दो। हम कोई गुंडे मवाली नहीं है। चांग जोंग, कृपया बैठिए। मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगी। आज मैं और यानचुआन यहाँ सगाई तोड़ने आए हैं। चांगा ये मैं कड़वी बातें नहीं करना चाहती। चांग जोंग, इतनी भी क्या जल्दी है, आप चाय पीजिए। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसे ऐसे ही जब चाह तय कर लिया और जब चाह तोड़ दिया। ली चेंगमेंग, अब बातें घुमाना बंद करो। हम लू परिवार वाले इतने मामूली नहीं हैं कि कोई भी हमसे रिश्ता जोड़ ले। ये सगाई आज ही टूटनी चाहिए। चांगजोंग, आप परेशान ना हो। अब सब ठीक है, आखिरकार सब लोग यहाँ आ ही गए। मैं आपका परिचय कराता हूँ, ये मेरा बेटा लिहान ही है और ये मेरी बहू है, चैन यू है। अब सब लोग यहाँ आ गए हैं, तो चलिए अच्छे से बात करते हैं कि ये सगाई टूटनी चाहिए या नहीं। चांगाई, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? रिश्ता दोनों तरफ की रजामंदी से होता है। लेकिन मुझे सच में यानचुआन बहुत पसंद है। देखो, यह तो बस एक तरफा बात है। लिहा नहीं, तुम दोनों के बीच ये सब कब से चल रहा है? ओ, बस कुछ समय पहले ही। यानचुआन, तुम्हें इसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। भविष्य में हमारी ये जैसी अच्छी लड़की ढूंढना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। बकवास बंद करो। अगर रिश्ता तोड़ने के बदले कुछ चाहिए तो साफ साफ कहो। क्या यह काफी है? चांगेजोंग, यानचुआन और ये दोनों ही बहुत अच्छे बच्चे हैं। अगर तुम्हें यह कम लग रहा है तो अपनी कीमत बताओ। चैन यूए,
तुम बताओ, ये यानचुआन और ई का ये रिश्ता क्या सच में टूटना चाहिए? माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं जरा वॉशरूम जा रही हूँ। आप सब लोग अभी के लिए बाहर जाइए। ली जिंग मिंग, मुझे तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। कुछ मत बोलो और मेरे साथ चलो। वो जो अभी शेन यूए थी, वो शेन जिया की बेटी ही है ना? ली झेंगिंग, तुमने मिस शेन को अपने साथ क्यों रखा है? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? लू यानचुआन, तुम क्या करना चाहते हो? शेन हुए, तुम आखिर क्या सोच रही हो? क्या मतलब क्या सोच रही हूँ? मंगेतर, लिहानी, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम मेरी हो। तुमने मुझे इतने समय तक बेवकूफ बनाया। मैंने तुम्हें जी जान से चाहा है। तो क्या तुम्हें मुझे इस तरह तड़पाना ही है? शेन यूए, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे साथ खेलना बंद करो, समझी? मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगी। ठीक है। शेन यूए और उसकी माँ वाकई काफी हद तक एक जैसी दिखती हैं। पुरानी बातों को दोबारा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। पुरानी बातें, लेकिन बहुत दिलचस्प हैं। शेन जिया उस समय इंडस्ट्री का लीडर हुआ करता था। सिर्फ उस एक घोटाले की वजह से रातों रात पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस वक्त मेरे माता पिता की फूड कंपनी के बारे में अचानक कैंसर का घोटाला फैला दिया गया। हमारा परिवार पूरी तरह से दिवालिया हो गया। मेरे माता पिता भी एक सोची समझी कार दुर्घटना में मारे गए। मजेदार बात तो यह है कि प्रोडक्ट की रिसर्च शेन परिवार की फैक्ट्री में नहीं हुई थी, बल्कि लीबोशी की बायो लैब में हुई थी। शेन जिया तो बस एक बलि का बकरा था। मिसेस जियांग, आप क्या कहना चाहती हैं? ऐसा मत सोचिए कि मुझे कुछ पता नहीं है। इन सब के पीछे आप ही का हाथ है। 7 साल पहले मैं वाकई बीमार थी। मुझे लगा कि मैं बस मरने ही वाली हूँ, लेकिन तभी मुझे पता चला कि मेरी बीमारी समेत ये सब कुछ ली जिंग मिंग की एक साजिश थी। मुझे और मेरे माता पिता को उसने अपने जाल में फंसाया था। शेन जिया का मामला कोई इत्तेफाक नहीं था, है ना? कैंसर वाली दवाइयां बनाना, इंसानों पर परीक्षण करना, शेन परिवार के लोगों की मौत, कोई सुसाइड नहीं थी जैसा कि मीडिया ने दिखाया था। यह सब आपने किया है। 7 साल पहले तक मुझे पूरी सच्चाई का पता नहीं चला था। यानचुआन, मुझे माफ कर दो। मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे अभी कुछ काम पूरे करने बाकी हैं। ये बहुत खतरनाक है। मैं लगभग सारे सबूतों की कायां जुटा चुकी हूँ। मैं जल्द ही ली झिंग मिंग को धूल चटा दूंगी। इतनी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जाकर उसे खत्म कर देता हूँ। नहीं, इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अपने माता पिता का बदला मैं खुद ही लूंगी।
मुझे अपनी मदद करने दो। तुम मेरा इस्तेमाल कर सकती हो। लू, परिवार की ताकत का इस्तेमाल करो, तुम्हें कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरी एक बात मान लो, मुझे फिर कभी अकेला मत छोड़ना। क्या आपने लू यानचुआन और शेन युए को देखा है? नहीं। ये घटिया औरत पक्का लू यानचुआन के साथ ही होगी। ली ई, वह मेरी मंगेतर है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो। हाँ 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 बिल्कुल, मैं तुम्हारी तरह बड़े दिल वाली नहीं हूं। लू यानचुआन, क्या हम पहले शेनलू को बाहर निकाल सकते हैं? ठीक है। क्या तुमने उन्हें देखा है? नहीं। तो मैं आगे और ढूंढती हूँ। शेन युए कहाँ है? क्यों अपनी मंगेतर को संभाल नहीं सकते? पिताजी शेन युए गायब हो गए हैं। तुम्हें पालने का क्या फायदा है? क्या फायदा है? क्या फायदा है? तुम मुझे बताओ, तुम्हें पालने का क्या फायदा है? तुम बस मुझे गुस्सा दिलाती हो। मैं जितना सोचता हूं उतना ही गुस्सा आता है। क्या फायदा है इसका? क्या फायदा है? क्या फायदा है? पिताजी, क्या फायदा है? घर चलो। क्या तुम जानती हो कि तुमने मेरी कितनी लंबी योजना बिगाड़ दी है? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल सकती हूँ। रास्ता निकालोगी? देर हो चुकी है। या फिर हम शेन युए को खत्म कर देते हैं। जब तक शेन युए रास्ते में नहीं होगी, मेरे पास लू यानचुआन को संभालने का तरीका है। तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन युए को नुकसान पहुंचाने की, सोचने की? क्या शेन युए को छूना तुम्हारी औकात में है? पिताजी मुझे बख्श दीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। बस एक बार, बस एक बार, बस एक बार। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। आओ, इसे खाओ, कुछ नहीं होगा। खाओ इसे। नहीं प्लीज नहीं।
चिंता मत करो, तुम मरोगी नहीं। मैंने जो कैंसर पैदा करने वाली दवा बनाई है उसका सैकड़ों बार क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। वो 15 दिनों के अंदर तुम्हें बीमार कर देगी। मेरे वैक्सीन के बिना तुम बस अपनी मौत का इंतजार करो। पापा, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे बख्श दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ पापा, मैं मरना नहीं चाहती। पापा, अब तुम किसी काम की नहीं रही, बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में मदद करो। इसी तरह तुम अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर सकोगी। कौन है? लू यानचुआन लू जोंग आए हैं, कह रहे हैं कि आपसे मिलना है। वो यहाँ क्यों आया है? मुझे नहीं पता, लेकिन वह लॉबी में पहुंच चुके हैं। लूजंग, आप बहुत ही बदतमीज हैं। ली जिंगेंग, शिनलू कहाँ है? लूजोंग, आप तो मजाक कर रहे हैं। आपका बच्चा कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? आप जानते हैं कि शेनलू मेरी बेटी है। आज चाहे मुझे आपके लिए चाय को तहस नहस क्यों ना करना पड़े, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। लूजोंग, भले ही आपका कारोबार बहुत बड़ा हो, लेकिन आज जिस तरह आप मेरे घर आकर हंगामा कर रहे हैं, यह वाकई बहुत ही अपमानजनक है। अगर आपने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस? ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। मुझे इसका इंतजार रहेगा। जब पुलिस आएगी तब क्या आप अपनी अवैध कैद की बात छुपा पाएंगे? ये रही शेनलू और मेरी पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट। आज मैं उसे यहां से लेकर ही जाऊंगा। लूजोंग, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? शेन यूए की बेटी वाकई मेरे पास है, लेकिन मुझे सच में यह नहीं पता था कि वो लूजोंग की भी बेटी है। अगर ऐसी बात है तो आप उसे ले जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर बात यह है कि आप ली ई की शादी लूचा में करवा रहे हैं ताकि दोनों परिवारों का बेंगे प्रोजेक्ट सफल हो सके ना। एक काम करते हैं, ये प्रोजेक्ट मैं आपको देता हूं। यह शर्त मंजूर है? मानना पड़ेगा लूजोंग। लूजोंग तो बहुत दरिया दिल है। ठीक है, जाओ और बच्ची को यहां ले आओ। चलो, ये तुम्हारे पापा हैं। पापा, तुम ठीक तो हो ना? लूजोंग, तो फिर हमारे बीच साझेदारी सफल रही। एक मिनट रुकिए। शेनयुए को भी मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। रुको, शेन यूए को भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा। लूजोंग, ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। शेन यूए की सगाई जल्दी हनी के साथ होने वाली है। वो शेन जिया की सदस्य है, तुम्हें उसे ले जाने का कोई हक नहीं है। सिर्फ एक सगाई ही तो है, बस इसे तोड़ दो। तुम लीचा के लिए सगाई टूटना कोई नई बात नहीं है। तुम बताओ, मैं कितनी भी कीमत देने को तैयार हूं। लूजोंग, मुझसे मजाक मत करो। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसका सौदा कैसे किया जा सकता है? बकवास बंद करो। आज चाहे जो भी हो जाए, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। लू यानचुआन, मेरी शादी होने वाली है।
मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। शेन यूए, लू यानचुआन, बच्चे का ख्याल रखना। शेन यूए, यानचुआन, बस थोड़ा और इंतजार करो, सब कुछ जल्दी खत्म होने वाला है। तुम बस देखते जाओ। अरे तुम लुलू हो ना? नमस्ते दादी। अरे आखिरकार मैंने अपनी पोती को देख ही लिया। आओ आओ आओ, दादी ने तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे तैयार किए हैं। ये देखो, ये गुड़िया है, ये नए कपड़े हैं, और यह डिज्नी का अनलिमिटेड एक्सेस पास है। और हाँ, जियांग पैन मिंगजू के 10 विला अब तुम्हारे नाम पर हैं। ये लू शीजी तुआन के 10% शेयर्स के कागज हैं। तुम बस साइन कर दो और ये सब तुम्हारा हो जाएगा। ये 2 करोड़ 30 लाख रुपये जेब खर्च के लिए हैं। अभी इनका इस्तेमाल करो, कम पड़े तो दादी से मांग लेना। माँ, वो सिर्फ 6 साल की है, इन सब की क्या जरूरत है? अरे ये सब आगे चलकर काम आएगा। तुम्हें क्या पता, बेटियों को तो राजकुमारियों की तरह लाड प्यार से पालना चाहिए। मम्मी कहती हैं कि धन दौलत तो आनी जानी चीज है। दादी कृपया मुझे बिगड़ने मत दीजिए। देखो, एक नन्हे बच्चे को भी ये बात समझ आती है। अरे दादी तो बस अपना प्यार दिखाना चाहती थी। मैं लुलू के लिए गाड़ी खरीदना भूल गई। अभी उन्हें तैयारी करने को बोलती हूँ। नहीं, मम्मी ने कहा है कि 18 साल के बाद ही गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, दादी तुम्हारे लिए एक निजी जहाज खरीदेंगी। दादी मैं पहले यह ले लेती हूँ, बाकी सब आप मेरे लिए संभाल कर रखिए, बाद में मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, दादी लुलू के लिए सब संभाल कर रखेंगी। अच्छा सुनो, बच्चे की माँ साथ क्यों नहीं आई? माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। बच्चे की माँ वही शेन यूए है। शेन यूए, ली झेंगमिंग की बहू। पापा क्या मम्मी वापस आ पाएंगी? लुलू बेटा, पापा तुमसे वादा करते हैं कि मम्मी को जरूर बचा कर लाएंगे। हाँ। माँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो वली झेंगमिंग अब गया काम से। मत सोचना कि मुझे तुम्हारी छोटी सी चाल के बारे में नहीं पता है। तुमने लू यानचुआन को बच्चे को ले जाने दिया और फिर तुम भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये नामुमकिन है। अगर तुम अब भी नहीं मानी तो फिर मुझे दोष मत देना। तुम भी 7 साल पहले जैसा फिर से नहीं चाहोगी। तुम्हारे पास बस यही घटिया तरीके बचे हैं। इतने सालों से ये अभी तक पुराने नहीं हुए। तरीके बस काम आने चाहिए। तुम्हारे माता पिता पहले परीक्षण विषय थे, 1 नंबर के बेवकूफ लोग जो वक्त की नजाकत नहीं समझते। मेरे साथ सहयोग नहीं किया, वो तो ठीक था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी शिकायत करने की कोशिश की। तो फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वे मरने के ही लायक। ली झेंगमिंग, एक न एक दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम मुझे मारना चाहती हो? ठीक है, आओ आओ ना, तुम मुझे भी मार दो। चलो आओ 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 ना, आओ। शेन यूए, क्या तुम मुझे मारना नहीं चाहती और पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना चाहती हो? ध्रुव, मुझे बस तुम्हारे खून से घिन आती है। तो ऐसा लगता है कि तुम अंत तक मेरा मुकाबला करने वाली हो। कोई है? इसे नीचे ले जाओ, इसे नहला धुलाकर शादी के लिए तैयार करो। जी। ये
मुझे बचाओ। मेरे पास वैक्सीन नहीं है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। ली हान, ये तुम्हारे पिता वो एक शैतान है। मैंने उनकी हर बात मानी, उनके लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन अंत में मेरी ये हालत हो गई। मुझे पता है, वो एक जानवर है। उसने कभी किसी को इंसान नहीं समझा, यहां तक कि अपने सगे बेटे को भी नहीं। जब तुम मुझे बचा ही नहीं सकते तो फिर यहां आए ही क्यों? क्या तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो? ली हानी, तुम क्या करना चाहते हो? ली बोशी आज वाकई बहुत खुश और तरोताजा दिख रहे हैं। घर में इतनी खूबसूरत बहू आ रही है, एक ससुर होने के नाते शायद वो दूल्हे से भी ज्यादा खुश होंगे। सुना है कि आपकी बहू बर्बाद हो चुके शेंजिया की वंशज है। ली बोशी ने अपनी साख की परवाह किए बिना शेनजिया की अनाथ लड़की को गोद लिया और अब उसे अपने घर की बहू बना रहे हैं। वाकई बहुत नेक और दरियादिल हैं। हाँ, बिल्कुल सही। अरे ली बोशी, आज आप अकेले ही सब क्यों संभाल रहे हैं? आपका बेटा कहाँ है? आज का असली हीरो तो वही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। शेनजिया की यह लड़की वाकई अपनी माँ की तरह है, यहाँ तक कि वह अपनी माँ से भी 2 कदम आगे है। हाँ सच है, ली बोशी वाकई बहुत भाग्यशाली है। तुम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज के बाद तुम पूरी तरह से हमारे लिए चा परिवार का हिस्सा बन जाओगी। लीजोंग, हमारा समारोह कब शुरू होगा? दूल्हा अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रिपोर्ट है लीजोंग, आज पूरे दिन छोटे मालिक कहीं नहीं दिखे। बेकार लोगों की टोली, जब भी कोई अहम मौका आता है तुम सब गुड़ गोबर कर देते हो। तो अब क्या करें? शुभ मुहूर्त का समय हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमारे लिए चा परिवार का हिस्सा बनाकर ही रहूंगा। ऐसा करते हैं, मैं अपने बेटे की जगह खुद यह रस्म पूरी करूंगा। क्या यह सब ठीक रहेगा? क्या सही है क्या नहीं, ये मैं तय करूंगा। बस वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। यहाँ आए हुए सभी मेहमानों और प्यारे दोस्तों, शुभ मुहूर्त आ चुका है। कृपया सब शांत हो जाइए। शादी की रस्म अब शुरू होती है। मैं हमारी खूबसूरत दुल्हन और दूल्हे के पिता को रस्म के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ससुर अपने बेटे की जगह शादी कर रहा है। नए जोड़े को बहुत बहुत बधाई। श्रीमान, क्या आप शेन्यू शाओजिए को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या तंदुरुस्ती, क्या आप हमेशा उनका साथ देंगे और उनसे प्यार करेंगे? हाँ, मैं तैयार हूँ। शेन्यू शाओजिए, क्या आप ली शान शेंग से शादी करने के लिए तैयार हैं? चाहे गरीबी हो या अमीरी,
बीमारी हो या तंदुरुस्ती, क्या आप हमेशा उनका साथ देंगी और उनसे प्यार करेंगी? वो तैयार नहीं है। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? क्या मैं देर से आया हूं? लुचिया का यह नया राष्ट्रपति वाकई हिम्मत दिखाकर शादी छीनने आया है। कम से कम वो ली बोशी की तुलना में दुल्हन के लिए ज्यादा सही लगता है। लो यानचुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम समझदार हो तो अपने लोगों को लेकर यहां से तुरंत चले जाओ। वह मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे की माँ है। आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। वो हमारे लिए चाय की औरत है। मैंने उसे गोद लिया और उसकी देखभाल की। अगर तुम आज हंगामा करना चाहते हो तो क्या ये तुम्हारी बदतमीजी नहीं है? ली चंगमेंग, तुम अपने बेटे की जगह खुद शादी कर रहे हो, क्या इसे तमीजेदार होना कहेंगे? तुम मेरे नेक काम में अड़चन क्यों डाल रहे हो? नेक काम? उसने सबको धोखा दिया है। ली चंगमेंग एक भेड़ की खाल में भेड़िया है। वो तो अपने खुद के बेटे और बेटी को भी नहीं छोड़ता। यह सच है। ली हाँ नहीं। यह ली बोशी का बेटा है, ली हाँ नहीं। क्या उसे आज दूल्हा नहीं होना चाहिए था? लगता है सगा बेटा ही बाकी हो गया है। ली बोशी बाहर से तो बहुत शरीफ दिखता है, पर नहीं पता था कि वह इतना घटिया होगा। हाँ, सही कहा। मैं ली चंगमिंग की गोद ली हुई बेटी हूं। आज मैं ली चंगमिंग का पर्दाफाश करूंगी। उसने कैंसर पैदा करने वाली दवाएं बनाई और मुझे जहर दिया। तो यह इस तरह का आदमी है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम खुद बीमार हुई थी और अब यहां मुझे फंसाने आई हो। कोई भी इसकी बकवास पर यकीन न करे। ये इंसान मानसिक रूप से बीमार है। इसकी बातों पे भरोसा मत करो, यकीन मत करो, यकीन मत करो, भरोसा मत करना, भरोसा मत करना। पिताजी, मैं भी इसे साबित कर सकता हूं। आप अवैध रूप से कैंसर पैदा करने वाली दवाएं बांटते हैं और आसमान छूती कीमतों पर दवाएं बेचते हैं। झूठ है, झूठ है, सब कुछ झूठ है। ये सब झूठ है। तुम दोनों एहसान फरामोश हो। मेरा नमक खाया और आज यहां मुझे बदनाम करने आए हो। क्यों? आखिर क्यों? मैं भी गवाही दे सकती हूँ। चांग मिंगजू, जांग मिंगजू, तुम बुरी डायन, क्या ये सब तुम्हारी ही साजिश थी? उन दिनों में जब ली झेंगमिंग शेन समूह में काम करता था, तब उसने दवाइयां बदल दी थी और अवैध रूप से कैंसर फैलाने वाली दवाएं बनाई, जिससे लोगों की जानें गईं और शेन परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं इस बात की गवाह बन सकती हूँ। तुम अपनी जुबान बंद करो। जियांग मिंगजू, तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। जब जियांग मेम ने खुद शिकायत की है तो यह सच ही होना चाहिए। तुम सब अज्ञानी लोग, तुम लोग क्या जानते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ये प्रतिक्रिया तो बिल्कुल असली लग रही है। ये सब झूठ है। ये सब सरासर झूठ है। ये सारे हमले झूठ हैं। तुम्हें सबूत चाहिए है ना? मेरे पास सबूत है। लो यानचुआन, क्या तुम तैयार हो? निश्चिंत रहिए चुआन भाई। देवियों और सज्जनों, कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखिए। अरे बाप रे, हे भगवान, हे भगवान। ये कब रिकॉर्ड किया गया था? इसे बंद करो। इसे तुरंत बंद करो। इसे बंद करो। फौरन बंद करो। झूठ। ये सब फर्जी है। मत देखो। इसे मत देखो। ये सब झूठ है। इसे बंद करो। इसे बंद करो।
तुम आखिर करना क्या चाहती हो? जब आप गहराई से खाई को देखते हैं तो वो खाई भी आपको ही देख रही होती है। ली जंगमिंग, तुमने मेरे माता पिता का खून किया है, कैंसर फाइलेन वली दवाएं बनाई हैं, शैन ग्रुप को फांसाया है, गैर कानूनी इंसानी प्रयोग किए हैं, गैर कानूनी कैद और अत्याचार किए हैं। इन सैर गुनाहों की ये जो तुम है कीमत चुकानी होगी। तुमने बस तस्वीर में कैमरा छुपाया था जो तुमने मुझे दी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची। ली जंगमिंग, तुम्हें बहुत पहले हाई जहानुम में होना चाहिए था। तुमने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। तुम्हें पहले हाई पता होना चाहिए था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता, कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता। कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। और तुम भी कोई आफत नहीं होगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ो, जल्दी मुझे छोड़ो। ली जंगमिंग को सीधे पुलिस के हवाले कर दूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब चलो। दुल्हन छीनना, क्या इस बारे में मेरी राय नहीं पूछोगे? एबिस मेरी पत्नी होना चाहिए। क्या लड़ना चाहते हो? क्या तुम थोड़े सभ्य नहीं बन सकते? हमेशा हिंसा का इस्तेमाल करते हो। हिंसा मुझ पर ज्यादा जाती है। दिखाए, लगता है तुमने पहले ही चुन लिया है। घर चलो और शादी करो। शुक्र है कि इस बार तुम यहां हो। सबको नमस्ते। नया हफ्ता शुरू हो गया है। मार्केटिंग विभाग, पिछले हफ्ते जो नए उत्पाद के प्रचार का प्रस्ताव आपने दिया था उसका विचार अच्छा है। बजट को नियंत्रण में रखें। ठीक है लू जोंग। अनुसंधान और विकास विभाग, नए उत्पादों के विकास की गति बढ़ाएं। ठीक है, हमने और लोग लगा दिए हैं। बिक्री विभाग, पिछले महीने का प्रदर्शन लक्ष्य से 10% कम रहा है। कुछ व्यय ग्राहकों पर खास ध्यान दें। समझ गया लूजुंग। अब कोई वारिस मिल गया है? दादी। दादी यही है। सुबह की मीटिंग इतनी लंबी चली, मुझे किंडरगार्टन के लिए देर हो रही है। दादी तुम्हें छोड़ देगी, चलो। तुम लुलू को इस तरह पीछे छोड़कर अकेले हनीमून पर आ गई। क्या ये ठीक रहेगा? इसमें क्या बात है? हमारा प्यार सच्चा है। बच्चा तो बस एक इत्तेफाक था, ये तो सामान्य है। तो क्या तुम्हें अपना बार नहीं चाहिए? वो तो असल में लीचा की संपत्ति थी, मैंने उसे ली हानि को वापस कर दिया है। ठीक है फिर। क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता।